में नाराबाजी कर रहे हैं। एक तवील अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में ये राज्यसभा के इंतखाबात हुए हैं और गौरतलब बात यह भी है कि दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद ये पहला मौका था कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात हुए हैं। हालांकि इन इंतखाबात में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को PDP, कांग्रेस, CPIM और आजाद उम्मीदवारों की जो हमायत थी वो हासिल थी। और इसके साथ ही आपको बताते चले नाजरीन कि यहाँ पर बहुत सारे जो कारकुनान हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जमा हुए हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का जश्न मना रहे हैं। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार साहब हैं। सर, नताइज सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद है हमारी पार्टी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो 3 सीटें हैं हमने विदाउट एनी प्रॉब्लम 3 हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने भेजे हैं, जिसमें शमी ओबराय जी हैं, जिसमें चौधरी रमज़ान साहब हैं और सजाद किशलू साहब हैं। और जो चौथी सीट पे हम उम्मीद कर रहे थे कि जो कैलकुलेशन हमारे पास थे, कैलकुलेशन के हिसाब से नंबरिंग में तो हम आगे आ रहे थे और जो जिस तरीके का हमको भरोसा मिला था वो भरोसा वोटिंग में दिखा नहीं। मैं उन लोगों से बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमसे वादा किया था कि वो हमको वोट देंगे, लेकिन आखिरी मौके पे उन्होंने हमको धोखा दिया और हमारे खिलाफ वोट डाला। उनको सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। देखिए, सजाद लोन साहब का मैं उनके डिसीजन को वेलकम करता हूं क्योंकि उन्होंने डंके की चोट पे बोला कि वो नहीं आएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमसे वादा करके और हमारे खिलाफ वोट किया, तो मुझे लगता है उनको हम तो देखेंगे ही कौन कौन है, वो तो जल्द से जल्द अभी पता चलेगा कौन कौन है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उनमें थोड़ी सी शर्म बाकी है, वो अपने आप को खुद लोगों के सामने बता दे कि हमने जी वोट नहीं किया, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हक पे कौन है और झूठ के साथ कौन। लेकिन बड़ी अक्सरियत मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी राज्यसभा में, आज हमारे 3 बहुत बड़े लीडर्स राज्यसभा पहुंचे हैं और इंशाल्लाह वो जम्मू और कश्मीर की तर्जमानी हर किसी लेवल पे और हर किसी तरीके से बहुत ही उम्दा तरीके में इंशाल्लाह वहां पे निभाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान हैं उनमें बड़ा जोश देखा जा रहा है, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि बीजेपी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, आप मुझे बताइए अगर उनके पास 28 वोट थे तो जो हमने इल्जाम लगाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग का, उन्होंने तो सीधे हॉर्स ट्रेडिंग की है, क्योंकि सत शर्मा जी जो उनके प्रेसिडेंट है उनको तो 32 वोट्स मिले हैं। तो वो 32 वोट्स कैसे मिले हैं जब वो बोल रहे थे नंबर्स उनके पास नहीं है? तो क्रॉस वोटिंग में या हॉर्स ट्रेडिंग तो उनने की है। तो बीजेपी पहले अपने जो विनिंग कैंडिडेट के बारे में बताए, और जो वो बार बार बोलते थे कि हम जी क्रॉस वोटिंग या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से जीता। बाकी उनके पास अब्दुल्ला ने जो कहा था वो बात साबित हो गई। बिल्कुल, उनके पास नंबर्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ 28 थे। और जो एज पर राज्यसभा का जो ये फॉर्मूला होता है, जो जीतने के लिए मेंबर पार्लियामेंट बनना है, उसके 29.3 चाहिए। मान लीजिए 30 वोट चाहिए होते, तो जो उनके वोट्स थे उसके हिसाब से तो वो जीत नहीं पाते। वो इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सरियत के साथ जीत दर्ज की है। हालांकि इस जीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इमरान नबी डार हैं वो अपनी निशस्त पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। उन्होंने हमारे साथ बात की, लेकिन आपको बताते चले नाजरीन के अब इन इंतखाबात का जो नताइज हैं वो बाज़ाबिता तौर पर सामने आ चुके हैं और इन नताइज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 3 सीटें आई हैं, जबकि भाजपा के खाते में 1 सीट आई है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं जुबैर कुरैशी।